स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद शारिका में। पिछली वीडियो में हमने एक अधिगम के एक सिद्धांत के बारे में चर्चा की थी। इस वीडियो में हम अधिगम के अंतर्गत एक नए सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे जिसे क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत नाम से जाना जाता है। इस सिद्धांत के जनक है इवान पेत्रोविच पावलोव, जिन्होंने 1904 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इस सिद्धांत के आधार पर ही इन्हें अनुबंधन का जनक कह के पुकारा जाता है। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार भी इन्हें 1904 में ही मिला था। इस सिद्धांत को अलग अलग नामों से भी पुकारा जाता है, जिसमें प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, शास्त्रीय अनुकूलन का सिद्धांत, संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, CR सिद्धांत, प्राचीन शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत आदि नामों से जाना जाता है। पावलोव यह एक रूसी शरीरशास्त्री मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने अपना प्रयोग एक भूखे कुत्ते पर किया था। इस सिद्धांत के अंतर्गत इन्होंने कहा कि जब हम अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक प्रतिचार करने लगते हैं तो वहाँ पर संबंध प्रतिक्रिया के द्वारा सीखना उत्पन्न होता है। अर्थात यहाँ पर पावलोव का कहना है कि जब अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रियाएं उत्पन्न कराई जाती है तो वहाँ पर हम आसानी से सीख सकते हैं। ऐसा इसलिए इन्होंने कहा क्योंकि अधिगम के संबंध में इनका मत है कि उद्दीपक और प्रतिक्रिया का संबंध होना आवश्यक है। जब उद्दीपक और प्रतिक्रिया में संबंध होगा तभी सफल अधिगम होगा। इसी बेस के आधार पर पावलोव ने इस सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए भूखे कुत्ते पर प्रयोग किया। उसने एक उपकरण का विकास किया जिसके द्वारा यह मापा जा सकता था कि भोजन अनुक्रिया में कुत्ते के मुंह से कितनी लार उत्पन्न हो रही है। कुत्ते के गाल से एक प्याला संयोजित किया गया जिसमें उत्पन्न लार इकट्ठा होती थी। यह लार कुत्ते की लार ग्रंथि से बहती थी। लार ग्रंथि को शल्य क्रिया द्वारा बाहर निकाला गया था। कप द्वारा लार एक नली में जाती थी। नली से हवा उसमें उपस्थित रंगीन द्रव से होकर बाहर जाती थी। लार के प्रवाह का छोटे से छोटा परिवर्तन उपकरण में पढ़ा जा सकता था। कुत्ते को ध्वनि कक्ष में रखा गया था जिसमें एक ओर से दिखने जाने वाले कांच लगे हुए थे ताकि प्रयोगकर्ता कुत्ते को बाहर से देख सके। एक विशेष उपकरण द्वारा कुत्ते को भोजन दिया जा रहा था। उसी के साथ कुत्ते को घंटी की ध्वनि भी भेजी जा रही थी। इस प्रयोग में पावलोव ने कुत्ते को घंटी बजाकर प्रशिक्षित किया। घंटी को उसने अनुबंधित उद्दीपक कहा। ध्वनि के पश्चात उसने कुत्ते को भोजन दिया। भोजन को उसने अनानुबंधित उद्दीपक कहा। तत्पश्चात उसने उत्पन्न होने वाली लार की मात्रा मापी। लार को उसने गैर अनुबंधित अनुक्रिया कहा। घंटी की ध्वनि का युग्मन भोजन द्वारा कुछ प्रयासों के लिए किया गया। कई प्रयासों के पश्चात यह देखा गया कि कुत्ता केवल ध्वनि सुनकर ही लार टपकाने लगा है, अर्थात घंटी की ध्वनि के गुण ग्रहण कर लिए। ऐसे समय लार को अनुबंधित क्रिया कहा गया। इस पर पावलोव ने ये बताया कि जब अनुबंधित उद्दीपक एवं प्राकृतिक उद्दीपक को एक के बाद एक बार बार प्रस्तुत किया जाता है तब वही क्रिया केवल अनुबंधित उद्दीपक के साथ प्राप्त होती है जो कि प्राकृतिक उद्दीपक से प्राप्त होती है। इसी प्रक्रिया को अनुबंधन कहते हैं।
इस प्रयोग में कुछ नए शब्द हमारे सामने आए हैं, जिसमें अनानुबंधित उद्दीपक, जिसे UCS कह के पुकारा। अनानुबंधित उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जो बिना किसी प्रशिक्षण के अनानुबंधित अनुक्रिया को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में भोजन एक अनानुबंधित उद्दीपक है जो कि लार आने की अनुक्रिया को उत्पन्न करने की क्षमता स्वयं में रखता है। इसे स्वाभाविक उद्दीपक अथवा प्राकृतिक उद्दीपक भी कहा जाता है। 2. अनानुबंधित अनुक्रिया, जिसे UCR कहा गया। अनानुबंधित अनुक्रिया वह अनुक्रिया होती है जो बिना किसी प्रशिक्षण के अनानुबंधित उद्दीपक से उपस्थित होने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। जैसे पावलोव के प्रयोग में अनुबंधन से पूर्व लार आने की अनुक्रिया सामान्य अनुक्रिया ही होती है जो भोजन के उपस्थित होने पर स्वतः ही प्रकट हो जाती है। इसे प्राकृतिक अथवा स्वाभाविक अनुक्रिया भी कहते हैं। 3. अनुबंधित उद्दीपक, जिसे CS कहा गया है। अनुबंधित उद्दीपक वह उद्दीपक होता है जो बार बार समयानुसार अनानुबंधित उद्दीपक के साथ प्रस्तुत होने के कारण कुछ समय के बाद ही अनानुबंधित उद्दीपक की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। जैसे पावलोव के प्रयोग में घंटी एक अनुबंधित उद्दीपक है जो बार बार समय अनुसार भोजन के साथ प्रस्तुत होने के कारण कुछ समय बाद भोजन की समस्त विशेषताओं को ग्रहण कर लेता है। 4. अनुकूलित अनुक्रिया, अनुबंधित अनुक्रिया, जिसे CR करके पुकारा गया है। अनुकूलित अनुक्रिया में अनुबंधित उद्दीपक के प्रस्तुत होने पर जो अनुक्रिया प्रकट होती है उसे अनुकूलित अनुक्रिया अथवा अनुबंधित अनुक्रिया कहा जाता है। जैसे बिना भोजन के सिर्फ घंटी के बजने पर उत्पन्न होने वाली लार को अनुकूलित अनुक्रिया कहा जाता है। इस प्रकार पावलोव ने अपना प्रयोग प्रतिपादित किया। उसका यह कहना था कि 2 उद्दीपक साथ साथ बार बार प्रस्तुत किए जाते हैं, इसमें पहले नवीन अथवा बाद में मौलिक हो जाता है तो पहला भी बाद में प्रभावशाली हो जाता है। इस प्रकार से पावलोव ने अपना प्रयोग बताया। अब हम इस सिद्धांत के शैक्षिक निहितार्थ पर चर्चा करते हैं। इस सिद्धांत के आधार पर विद्यार्थियों में आदतों का निर्माण, रुचियों, अभिरुचियों, अभिवृत्तियों आदि का समुचित विकास किया जा सकता है। विभिन्न प्रकरणों को सीखने में अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस सिद्धांत के अनुसार बच्चों को कभी भी ऐसे शब्द ना कहें जिनसे उनके मन में घृणा, कंठा आदि उत्पन्न हो, क्योंकि घृणा, प्रेम आदि का विकास इस सिद्धांत के अनुसार ही होता है। बुरी तथा अवांछित भय तथा असामान्य व्यवहार आदि को समाप्त करने के लिए भी यह सिद्धांत उपयोगी है। मानसिक रूप से पिछड़े विद्यार्थियों को पढ़ाने व प्रशिक्षित करने के लिए भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत को प्रयोग में लाया जा सकता है। अध्यापकों के प्रति छात्रों का उचित दृष्टिकोण विकसित करने में भी उपयोग है। भाषाओं को सीखने तथा सिखाने के लिए उपयोगी है। शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री का उपयोग इसी सिद्धांत पर आधारित है। पावलोव का सिद्धांत शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पुनरावृत्ति पर बल देता है। इस तरीके से आज हमने पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी पर चर्चा की। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। अब मिलते हैं अगले वीडियो में इसी पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर के साथ।